नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम आईआरएफसी आरवीएनएल की। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर खबरें हैं। बेसिकली जो खबर है वह आरवीएनएल के लिए निकल कर आ रही है, लेकिन रेलवे स्टॉक्स के अंदर अगर एक स्टॉक्स के अंदर तेज़ी रहती है, तो उस खबर का असर बाकी स्टॉक्स पर भी हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आरवीएनएल के साथ-साथ आईआरएफसी के स्टॉक में भी हमें तेज़ी देखने को मिल जाए मंडे को, लेकिन आरवीएनएल के अंदर तेज़ी बनने की काफ़ी संभावनाएँ नज़र आ रही है, क्योंकि खबर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबर है उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी-सी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आईआरएफसी में क्या कुछ चल रहा है और कब से फिर से हमें तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान दो, तो इसने एक बार अपना हाई लगाया था 193 का, 194 का, और ये समय था प्री बजट का। बजट से पहले आंधी तूफान की तरह ये स्टॉक्स भाग रहे थे, और उसी समय इसने अपने 193 194 का हाई लगाया था। उसके बाद से स्टॉक जो है वह लगातार करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और अराउंड यहाँ पर आप समय देखो तो 23 जनवरी के बाद से अभी जो हमारा समय चल रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 8 7 8 मार्च हो चुके हैं। तो लगभग यहाँ पर 1.5 महीने का समय हो चुका है, और 1.5 महीने से स्टॉक जो है वह करेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। 40% अराउंड अराउंड यहाँ पर आप देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 से 40% की गिरावट हो चुकी है। और कितनी गिरावट बाकी है और कब से इस स्टॉक के अंदर तेज़ी आएगी? तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझ लें कि आईआरएफसी या फिर अदर जो रेलवे स्टॉक्स है, उसके अंदर बहुत ही बड़ी तेज़ी आ चुकी थी प्री बजट से, ठीक है? बजट से पहले बहुत ही बड़ी तेज़ी आ चुकी थी, और अगर आप इसके 6 महीने, साल भर का रिटर्न देखोगे, तो अभी भी इस गिरावट के बाद भी बहुत ही शानदार रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। तो इस कारण से थोड़ा बहुत वैल्यूएशन यहाँ पर मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन अभी इसमें हमें देखने को मिल सकता है, और ये आईआरएफसी की यदि हम बात करें, तो इसका एक पैटर्न है। एक पैटर्न के तहत ही यह ट्रेड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, जब इसने ये वाली रैली पकड़ी थी, यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो देखो ये वाली इसने जो रैली पकड़ी थी, उससे पहले लंबा समय कंसोलिडेशन इसने किया था। लगभग 31 रुपये पर इसने लंबा समय बिताया। उसके बाद एक तेजी आई, तेजी आने के बाद 50 रुपये पर इसने एक समय बिताया, फिर एक तेजी आई। लगभग इस तेजी के बाद फिर इसने एक लंबा पीरियड इस रेंज में बिताया। उसके बाद फिर एक तेजी आई, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक तेजी आई, और अब ये कंसोलिडेशन चल रही है। तो अभी स्टॉक के अंदर कुछ और गिरावट हो सकती है, कुछ और समय यह ले सकता है, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद फिर से एक तेजी हमें देखने को मिलेगी। अब कितना समय और यह ले सकता है, तो अराउंड अराउंड आप यहाँ पर देखो तो एक सपोर्ट जो है वह नीचे की तरफ यदि हम बात करें, तो 130 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट इसको मिला था, और स्टॉक 143 पर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि 130 के आसपास फिर से स्टॉक एक बार जाने की कोशिश करें, एक बार टेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो स्टॉक है वह शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो तो 20 डेज का ईएमए के नीचे ही यह चल रहा है, और नीचे ही यह सपोर्ट रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और हर बार जो है रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ फेस करके प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो 130 टू 130 का हम एक लेवल रख सकते हैं, यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 143 के लेवल पर भी आप आईआरएफसी के अंदर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 4 भाग में अपने कैपिटल को डिवाइड कर ले, और एक भाग आप अभी ले सकते हैं, और थोड़ी गिरावट होती है तो और थोड़ा ले, और 130 पर जब स्टॉक यदि पहुंचता है 130 132 के आसपास, तो आप अपनी पूरी बाइंग यहां पर कर सकते हैं। स्टॉक जो है वह कभी भी एक बुल ट्रेंड में आ सकता है, कभी भी स्टॉक जो है वह एक अच्छा खासा एक 30 40 50% की तेजी हमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर दिखा सकता है। ये आईआरएफसी का ट्रेंड रहा, आईआरएफसी का पिछला अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आएगी। स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है माल उठाने के लिए, आप माल उठाते रहे, धीरे धीरे करके एक समय आएगा जब स्टॉक बुलेट बनेगा, रॉकेट बनेगा, फिर आपको उस समय मौका नहीं मिलेगा माल उठाने का। बात कर ले यदि हम खबरों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि आरवीएनएल को बहुत सारे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, किसके थ्रू मिले हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं आरवीएनएल हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल ऑर्डर फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एंड मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, ठीक है, दैट लिमिटेड जबलपुर। तो ये दो कंपनियों से कंपनी को बहुत ही बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। आरवीएनएल हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ 11 किलोवाट line associated work such as 11 kV line bifurcation, 11 kV line interconnection, 11 kV line
conductor augmentation LT-AB cabling augmentation conversion of LT bare conductor to AB cabling in Jabalpur city. The time period for the contract is 24 months and is valued over 251 करोड़। तो ये सारे जो है कंपनी को प्रोजेक्ट मिले, अलग अलग यह प्रोजेक्ट है जो भी मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, और 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 साल का यहाँ पर समय लगेगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आरवीएनएल is in receipt of 2 letters of award for the development distribution infrastructure at the south zone and north zone of the Himachal Pradesh under the revamped reform based and results linked distribution sector scheme। ठीक है, ये स्कीम है, इसके तहत कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और जो भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हिमाचल प्रदेश, और दूसरा यहाँ पर जो हमें ऑर्डर मिला है, एक तो हिमाचल प्रदेश से मिला है और एक दूसरा जो मिला है वो हमें मिला है जबलपुर। ठीक है, तो ये दोनों में सरकारी की जो भी कंपनियां हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलता है, क्योंकि सरकार चाहती है अपनी जो भी पीएसयूज कंपनियां उसको आगे बढ़ाने की, तो जो भी प्रोजेक्ट्स है इन्हीं को मिलने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि फिलहाल जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें पीएसयू स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो पीएसयू स्टॉक्स है वो लगभग 52 वीक हाई के आसपास या 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। या फिर आप बात कर लो कोल इंडिया की, एनटीपीसी की, एनएचपीसी की, गेल वेल सेल, जिसकी भी बात कर लो, यहाँ पर टोटल जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 888 करोड़ और 410 करोड़ रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हिमाचल प्रदेश और दूसरा जो प्रोजेक्ट था हमारा जबलपुर में, तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 888 और 410 करोड़ के लागत से पूरा होने वाले हैं। आरवीएनएल जो है फिलहाल 237 पर ट्रेड कर रहा है। 0.02% की तेज़ी रही थी हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन खबरें काफ़ी अच्छी यहाँ निकल कर मिल रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरवीएनएल के अंदर सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी तो एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलनी चाहिए। सेम यहाँ पर आईआरएफसी की तरह आरवीएनएल का भी कंसेप्ट है, इरकॉन का भी कंसेप्ट है, सारे स्टॉक जो है वह करेक्ट हो रहे हैं। अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, धीरे धीरे करके आप माल उठाएं, समय आएगा जब स्टॉक जो है रॉकेट बनेगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।